हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। और मॉडर्न हिस्ट्री में जो है आज 4 टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ठीक, वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में ज़रूर जाएं। ठीक, ये वीडियो रिवीजन सीरीज है और ये जो है PCS प्री 2024 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक, पहले हम बात करेंगे भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में। ठीक, दूसरा टॉपिक भारत से बाहर जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ हों उनके बारे में। फिर बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन के बारे में। ठीक है ना। और उसके बाद बात करेंगे मुस्लिम लीग एवं जो है माल्य मिंटो सुधार अधिनियम के बारे में। ठीक, चारों टॉपिक इम्पोर्टेंट है और इसलिए जो है आप वीडियो को जरूर देखें। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है और ये कह रहा है कि मुजफ्फरपुर में जो किंग्स फोर्ट पर हत्या की जो प्रयास किया गया था वह किया गया था वर्ष 1908 में। ठीक, इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास हुआ वर्ष 1908 में किया गया था। अनुशीलन समिति के संस्थापक थे पी मित्रा। ठीक है ना। और इनका नाम था प्रथम नाथ मिश्रा। ठीक, कई जगह मित्रा दिखता है, कई जगह मिश्रा दिखता है। ठीक, आगे बात करें, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था अरविंद घोष ने। और गोरखपुर जेल में क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी और इनका नाम है रामप्रसाद बिस्मिल। ठीक, आगे बात करते हैं, लाहौर षड्यंत्र केस के लिए भगत सिंह, राजगुरु और जो है सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। इसको कैसे याद करना है, RV और हैस। ठीक है ना। राजगुरु, भगत सिंह और आपके सुखदेव। ठीक, लाहौर षड्यंत्र में जो है RVS को फांसी दी गई थी, राजगुरु और भगत सिंह और सुखदेव को। ठीक, 23 मार्च 1931 को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत में रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो है 1924 में की गई थी। ठीक, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसको जो HRA के नाम से भी जानते हैं। आगे बात करते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन सेम ही है। HRA की स्थापना जो है कहाँ की गई थी। ठीक, तो HRA की स्थापना 1924 में आपकी कानपुर में की गई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ब्रिटिश सरकार ने काकोरी कांड में किसको फांसी दी गई थी। ठीक, काकोरी कांड में जो है ये आपकी रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। काकोरी कांड का जो वर्ष है ये होता 1925 ईस्वी में। ठीक, वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा जो है चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना जो है दिल्ली में की गई थी। याद कर लेना। देखो, अभी हमने बात की थी 1924 में। ठीक है ना। 1924 में जो आपकी HRA की स्थापना की गई थी, किसकी, HRA की स्थापना, और कहाँ पे की गई थी, कानपुर में। ठीक, अब बात करें 1928 में। 1928 में जो है ये SHRA की स्थापना और ये की गई दिल्ली में। ठीक, याद कर लेना। एक चीज़ और है, हाँ, एक मिनट, यहाँ पर लिखा नहीं है, खैर छोड़ो। आगे बात करते हैं, मित्र मेला संघ की स्थापना जो है ये की गई विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। ठीक, लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था और लखनऊ समझौता का विरोध जो है ये किया था मदन मोहन मालवीय ने। किसने, मदन मोहन मालवीय ने। ठीक, वहीं आगे बात करें, वह महिला क्रांतिकारी जिसने जो है दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर को गोली चलाई थी और ये हैं आपकी बीना दास। ठीक, वह महिला जो क्रांतिकारी हैं जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण की और उस समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी। महिला का नाम है बीना दास। ठीक, चटगांव शस्त्रागार पर धावा। ठीक है ना। चटगांव आर्मरी रेड किसने आयोजित किया था, ये आपका सूरसेन ने आयोजित किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अशफाक उल्ला खां, क्या अशफाक उल्ला खां जो है भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुसलमान थे। ठीक, इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना, क्वेश्चन बन जाता है कि वह कौन सा भारतीय मुसलमान है जिसने प्रथम बार यानी कि सर्वप्रथम फांसी खाई। ठीक है ना। इनका नाम है अशफाक उल्ला खां। एक बार दोबारा, अशफाक उल्ला खां जो भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम व्यक्ति हैं। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है सबसे कम आयु में शहीद होने वाले क्रांतिकारी थे, ये आपके थे खुदीराम बोस। सबसे कम आयु में शहीद होने वाले
व्यक्ति थे खुदीराम बोस। और प्रथम मुस्लिम जिन्होंने फांसी खाई थी स्वतंत्रता के लिए, उनका नाम था आपका अशफाकुल्ला खां। ठीक, यहाँ पे अंत में कह रहा है कि ये कह रहा है जिया तरंग आंदोलन को रानी गाई दिल्ली ने आरंभ किया था तथा उन्होंने जो है ब्रिटिश राज के विरुद्ध नागाओं को संगठित किया था। ठीक, आगे बात करते हैं इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। ये आपका भगत सिंह ने दिया था। ठीक, इंकलाब जिंदाबाद शब्द तो किसी और ने लिखा था, लेकिन इंकलाब जिंदाबाद को नारे के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले थे भगत सिंह। ठीक, बर्रा डकैती के क्रांतिकारी का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य पूर्वी बंगाल में हुआ था। क्या? बर्रा डकैती के क्रांतिकारी का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य जो है ये पूर्वी बंगाल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्रांतिकारी के एक गुप्त संगठन जिसका नाम था अभिनव भारत, और इसका गठन किया गया था वीडी सावरकर के द्वारा। ठीक, क्रांतिकारी का एक गुप्त संगठन था अभिनव भारत, इसका गठन वीडी सावरकर ने किया था। अलीपुर षड्यंत्र मामले में, ठीक है ना, अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव ये किया था चित्तरंजन दास ने। ठीक सॉरी, आगे बात की जा रही है युगांतर पार्टी का नेतृत्व जो है ये किया गया था जतीन्द्र नाथ मुखर्जी के द्वारा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है बंगाल में वारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने अनुशीलन समिति नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को जन्म दिया था। किसने दिया था? वारिंद्र कुमार घोष ने। कहाँ पे दिया था? बंगाल में। ठीक, और ये जो है अनुशीलन समिति नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। ठीक, किसने जन्म दिया था? वारिंद्र कुमार घोष ने। ठीक, बंगाल में। आगे बात करते हैं जतिन दास जो है किस आरोप में बंदी बनाए गए थे। जतिन दास जो है लाहौर षड्यंत्र में बंदी बनाए थे। और जतिन दास वह व्यक्ति हैं जिन्होंने जो है जेल में भूख हड़ताल के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, पहले स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी थे, भूख हड़ताल की और जिसके चलते इनकी मृत्यु हो गई थी जेल में। ठीक, आगे बात करते हैं, और आगे बात की जा रही है प्रमुख भारतीय क्रांतिकारी संगठन। क्या? प्रमुख भारतीय क्रांतिकारी संगठन, जैसे मित्र मेला की बात करें तो मित्र मेला की स्थापना जो 1903 में की गई थी विनायक दामोदर सावरकर गणेश सावरकर के द्वारा। ठीक, आगे बात करते हैं भारत माता सोसाइटी की स्थापना 1904 में की गई थी। ठीक है ना, और भारत माता सोसाइटी की स्थापना 1904 में जो है ये की गई थी अजीत सिंह एवं अम्बा प्रसाद के द्वारा। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना 1904 में की गई थी पी मित्रा और पुलिस दास के द्वारा। ठीक, अभिनव भारत समाज की स्थापना 1904 में की गई थी वी डी सावरकर के द्वारा। और अनुशीलन समाज समिति की स्थापना जो है 1907 में की गई थी वारिंद्र कुमार घोष, जतीन्द्र नाथ बनर्जी, प्रबोध मित्र और पुलिन दास और सतीश चंद्र बोस के द्वारा। ठीक, वहीं आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है युगांतर अंजुमाने और मुहिबाने वतन की स्थापना 1907 में जो है वी के घोष ने की। वी के घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त और सरदार अजीत सिंह ने की। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन EHRA की स्थापना जो है आपकी 1924 में की गई थी, और ये की गई थी आपकी सचिंद्र नाथ सान्याल ने। याद कर लेना HRA की स्थापना किसने की। ठीक है ना, HRA की स्थापना 1904 में आपकी सचिंद्र नाथ सान्याल ने और राम प्रसाद बिस्मिल ने, योगेश चंद्र चटर्जी ने की थी। नौजवान सभा की स्थापना 1926 में भगत सिंह ने की। नौजवान सभा की स्थापना 1926 में भगत सिंह ने की। सिंपल है, इसको याद कर लो। भगत सिंह नौजवान थे तो उन्होंने नौजवान सभा की स्थापना की वर्ष 1926 में। ठीक, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में ये की थी चंद्रशेखर आज़ाद ने। ठीक, अब बात करते हैं भारत से बाहर जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ हुई थी, ठीक है ना, उसके बारे में। तो सबसे पहले यहाँ बात करेंगे 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा जो है इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना जो लंदन में की थी। ठीक, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में की गई थी वर्ष 1905 में। सर्वप्रथम किस महिला ने भारतीय तिरंगा फहराया था? तो ये आपको पता ही है, भीकाजी रुस्तम कामाजी ने जो है भारतीय तिरंगा फहराया था। ठीक है ना, भारतीय क्रांति की माँ
कौन, भारतीय क्रांति की माँ जो है ये कहा जाता है भिकाजी रुस्तम कामा को। ठीक, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो कहाँ पर, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी। ठीक, और जिसके प्रेसिडेंट जो है आपके राजा महेंद्र प्रताप सिंह थे। ठीक, कौन, राजा महेंद्र प्रताप सिंह थे। और ये जो बनी थी अफगानिस्तान में बनी थी, याद कर लेना। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 के बीच जो है अफगानिस्तान में भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी। ठीक, और जिसके प्रेसिडेंट थे राजा महेंद्र प्रताप सिंह। ठीक, आगे बात की जा रही है 13 मार्च 1940 को लंदन में, 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर, ठीक, पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर को किसने जो है गोली मारकर हत्या कर दी थी? तो ये थे आपके सरदार उधम सिंह। ठीक, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने जो है इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में की थी। एंड आगे बात करते हैं कौन सा क्रांतिकारी कर्नल वायली हत्याकांड 1909 से संबंधित था? तो ये था आपका मदन लाल ढींगरा। ठीक, एक क्रांतिकारी कर्नल वायली हत्याकांड था 1909 में हुआ था, और इसका संबंध जो है ये आपका मदन लाल ढींगरा से था। वर्ष 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा जो है गदर आंदोलन का प्रारंभ जो है सैन फ्रांसिस्को यूएसए से किया गया था। ठीक, वर्ष 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा गदर आंदोलन का प्रारंभ सैन फ्रांसिस्को यूएसए से किया गया था। आगे बात करते हैं कामागाटा मारू प्रकरण किस देश से संबंधित था? ठीक, तो कामागाटा मारू ये प्रकरण जो है कनाडा से संबंधित है। देखो कासे कनाडा और कासे जो कामागाटा मारू, इस प्रकार से याद कर लो। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, ठीक, इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना जो है रासबिहारी बोस के द्वारा किया गया था। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रासबिहारी बोस ने की थी। ठीक, और कामागाटा मारू जो है कनाडा से संबंधित था। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है विदेश में क्रांतिकारी संगठन के बारे में। ठीक, विदेश में जितने भी क्रांतिकारी संगठन थे, देखो जब भारत गुलाम था तो भारत में तो क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी, इसके साथ साथ जो है भारत के बाहर उस समय भी कई लोग भारतीय लोग थे जो भारत के बाहर विदेश में रह रहे थे। उन्होंने भी भारत को आज़ाद कराने के लिए बहुत सारे प्रयास किए थे। ठीक, और इसी के चलते उन्होंने भी भारत के बाहर जो है भारत को स्वतंत्र कराने के लिए कई एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। ठीक, तो वही यहाँ पे बात की जा रही है। जैसे बात करें इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना, वर्ष 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई थी। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1907 ईस्वी में तारकनाथ दास के द्वारा की गई थी। और गदर पार्टी की स्थापना जो 1913 में ये आपकी लाला हरदयाल के द्वारा और रामचंद्र बरकतुल्ला के द्वारा और सोहन सिंह भाकना के द्वारा की गई थी। ठीक, तो गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में की गई थी 1913 में। और स्पेशली इनका जो लाला हरदयाल का नाम आता है, इसके साथ जो है इनके साथ रामचंद्र बरकतुल्ला थे, सोहन सिंह भाकड़ा थे। ठीक, आगे बात करें हिंदुस्तान एसोसिएशन की स्थापना। ठीक, हिंदुस्तान एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1913 में सोहन सिंह भाकना ने की। ठीक, और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1915 ईस्वी में राजा महेंद्र प्रताप ने की। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में रासबिहारी बोस ने की। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में रासबिहारी बोस के द्वारा की गई थी। और इंडिपेंडेंस लीग, ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1942 में जो आपकी रासबिहारी बोस ने की। ठीक, तो रासबिहारी बोस ने जो है 1942 में दो संस्थाओं की स्थापना की थी, एक था आज़ाद हिंद फौज और दूसरा था इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। ठीक, अंत में यहाँ पे कह रहा है उत्तरी अमेरिका के भारतीय क्रांतिकारियों ने जो गुजराती उर्दू मराठी और हिंदी आदि भाषाओं में जो है आपका गदर नामक अखबार जो है प्रकाशित किया था। ठीक, आगे बात करते हैं और आगे बात की जा रही है, यहाँ पे कह रहा है क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित व्यक्ति। ठीक, क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित व्यक्ति, जैसे बात करें दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर के बारे में। ठीक, दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर ये जो है लेफ्टिनेंट एमहर्स्ट और रैंड की पूना में हत्या से संबंधित थे। ठीक है ना, कौन थे? दामोदर चापेकर और
बालकृष्ण चापेकर, ठीक। 1897 की बात है। बात करें विनायक दामोदर सावरकर के बारे में, तो ये अभिनव भारत की स्थापना 1904 में की थी इन्होंने, और महाराष्ट्र में जो मित्र मेला की स्थापना जो 1899 में की थी, ठीक। क्या हुआ था 1899 में मित्र मेला की स्थापना इन्होंने की थी महाराष्ट्र में, ठीक। और मित्र मेला का ये नाम आगे चल के अभिनव भारत हो गया था 5 साल बाद, 1904 में। आगे बात करें पुलिन दास के बारे में, तो पुलिन दास के द्वारा जो है ढाका की अनुशीलन समिति की स्थापना की। आप कह सकते हैं ढाका में जो अनुशीलन समिति के संस्थापक थे, ठीक। 1902 में हुई थी पुलिन दास, ठीक। श्यामजी कृष्ण वर्मा एवं एम.एल. ढींगरा के बारे में बात करें तो ये जो है लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी 1905 में। प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस जो है मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड पर बम फेंका 1908 ईस्वी में, लेकिन वे बच गया था, ठीक। आगे बात करते हैं रासबिहारी बोस और सचिंद्र सान्याल के बारे में, तो ये जो है दिल्ली में प्रवेश करते समय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका, ठीक है ना। दिल्ली में प्रवेश करते समय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका 1912 ईस्वी में रासबिहारी बोस ने, और जो है सचिंद्र नाथ सान्याल ने, ठीक। आगे बात करते हैं लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना, ठीक। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना जो है सैन फ्रांसिस्को कहाँ पे, अमेरिका में जो है गदर पार्टी की स्थापना की थी 1913 में। याद कर लेना दोबारा, लाला हरदयाल सिंह और सोहन सिंह भाकना ने 1913 ईस्वी में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में जो है गदर पार्टी की स्थापना की थी, ठीक। आगे बात करते हैं राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में, तो ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1904, यहाँ वैसे 24 होना चाहिए, ठीक है ना। एचआरए की स्थापना 1924 में हुई, और जो काकोरी षड्यंत्र ये आपका 1925 में हुआ था, ठीक। सूर्य सेन की बात करें, सूर्य सेन का संबंध जो चटगांव षड्यंत्र से था। चटगांव षड्यंत्र आपका 1930 ईस्वी में हुआ था, ठीक। चंद्रशेखर आज़ाद की बात करें तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में स्थापना जो है चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा की गई थी, और भगत सिंह के द्वारा जो सैंडर्स की हत्या की गई थी 1928 में। और केंद्रीय विधानसभा में जो आपका बम फेंका गया था 1929 में, और पंजाब नौजवान भारत सभा की स्थापना 1929 में की थी। राजगुरु के बारे में बात करें, राजगुरु ने सैंडर्स की हत्या की थी 1928 में, ठीक है ना। सैंडर्स की हत्या राजगुरु और जो है भगत सिंह दोनों ही ने की थी सैंडर्स की हत्या 1928 में। बटुकेश्वर दत्त के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका गया था 1929 में। जतिन दास की बात करें 64 दिन तक भूख हड़ताल पर रहकर जो 1929 में मृत्यु हो गई थी। कौन? जतिन दास, ये जेल में भूख हड़ताल की थी। ऊधम सिंह की बात करें तो ऊधम सिंह जो लंदन में सर माइकल ओडायर की हत्या, ठीक। तो ऊधम सिंह ने 1940 में सर माइकल ओडायर की हत्या की थी। कब? 1940 में। अंत में यहाँ पे देख लेते हैं उत्तरी अमेरिका के भारतीय क्रांतिकारियों ने गुजराती, उर्दू, मराठी, हिंदी आदि भाषाओं में गदर नामक अखबार प्रकाशित किया था। अब अंत में हम बात करेंगे बंगाल विभाजन के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इस वीडियो का, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन, ठीक है ना। यहाँ से लगभग क्वेश्चन बन ही जाता है। बंगाल का विभाजन जो है किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? बंगाल का विभाजन जो है करजन के कार्यकाल में हुआ था। बंगाल विभाजन आपको पता है वर्ष 1905 में हुआ था, ठीक। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी ये 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है ना। बंगाल विभाजन की घोषणा 16 अक्टूबर 1905 को की गई थी। आगे बात की जा रही है 20 जुलाई 1905 को जो बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई थी, जिसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में जो है स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ था, और इसी बैठक में जो है ऐतिहासिक बहिष्कार स्वीकृत हुआ था, ठीक। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है बंगाल का विभाजन मुख्यतः किस उद्देश्य से किया गया था? बंगाल का विभाजन मुख्यतः जो है ये आपका बंगाली राष्ट्रवाद की भावना को दुर्बल करने के उद्देश्य से किया गया था, ठीक। आगे बात करते हैं बंगाल विभाजन के बारे में, ठीक है ना। तो बंगाल का जो विभाजन है वह एक तरफ हो गया पश्चिमी बंगाल और दूसरी तरफ हो गया था पूर्वी बंगाल, ठीक। पश्चिमी बंगाल में जो शामिल थे वह थे आपके बंगाल, बिहार, उड़ीसा, और पूर्वी बंगाल में शामिल थे पूर्वी बंगाल और असम, ठीक। पश्चिमी बंगाल में जो है जो जनसंख्या थी, अधिक जनसंख्या थी आपकी हिंदू जनसंख्या, और पूर्वी बंगाल में अधिक जनसंख्या जो है मुस्लिम जनसंख्या थी, ठीक।
आगे बात करते हैं, वंदे मातरम किस आंदोलन के दौरान जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक गीत बना, ठीक है ना। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरक गीत बना था वंदे मातरम, वो बना था स्वदेशी आंदोलन के दौरान, ठीक। स्वदेशी आंदोलन जो है बंगाल विभाजन के बाद हुआ था, बंगाल विभाजन के विरुद्ध किया गया था, और उसी दौरान जो है वंदे मातरम वंदे मातरम गीत जो है ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक प्रेरक गीत बना था, ठीक। बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में करते हुए आंदोलन का नेतृत्व जो है ये आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना। बंगाल विभाजन, ठीक है, 1905 में हुआ था। इसका नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। और दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व, ठीक है, याद कर लेना। बंगाल में तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया। वहीं बात करें बंगाल विभाजन का दिल्ली में नेतृत्व किया था ये सैयद हैदर रजा ने, ठीक। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था चिदम्बरम पिल्लई ने, ठीक। इसी प्रकार से आगे बात करते हैं, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में, ठीक। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में किस वर्ष में स्वीकार किया गया था? ये 1905 में किया गया था, ठीक। ब्रिटिश पत्रकार, इसका नाम है H.W. नेविन्सन। क्या? ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन के द्वारा किस आंदोलन से जुड़े थे? ये जो आपके स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे, ठीक। आगे बात करते हैं 16 अक्टूबर 1905 को 16 अक्टूबर 1905 को जो है शोक दिवस मनाया गया। 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस मनाया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में। इसी दिन को जो है राखी दिवस के रूप में मनाया गया था, ठीक। आगे बात करते हैं, अरुणडेल समिति के सुझाव पर वर्ष 1911 में बंगाल का पुनः एकीकरण कर दिया गया था। कब? 1911 में, ठीक है ना। 1905 में देखो बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है ना। फिर आगे चल के 6 वर्ष बाद 1911 में बंगाल का पुनः जो है एकीकरण कर दिया गया था। इसकी जो समिति है ये याद कर लो, और इस समिति का नाम है अरुणडेल समिति के सुझाव पर वर्ष 1911 में बंगाल को पुनः एकीकरण कर दिया तथा दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनाई गई थी। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, देखो 1911 की बात करें, ठीक है ना। 1911 में बंगाल का एकीकरण कर दिया, राजधानी दिल्ली बन गई। और 1911 से पहले राजधानी आपकी कलकत्ता थी, ठीक। और 1905 में आपका बंगाल विभाजन हुआ था। 1911 में जो बंगाल का पुनः एकीकरण किया गया था, और इसकी समिति थी अरुणडेल समिति के सुझाव पर, ठीक। आगे बात करते हैं, हालांकि जो इसी समय जो 1911 में जो दिल्ली दरबार लगा था, उसी समय ये सारे कार्यक्रम हुए, ठीक। 1905 के स्वदेशी आंदोलन को जो कृषक और मुसलमान वर्ग का विशेष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ था। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, कई बार क्वेश्चंस में कथन के रूप में पूछ लिया जाता है। 1905 में जो है स्वदेशी आंदोलन हुआ था, इस आंदोलन में कृषक और जो मुस्लिम वर्ग थे इन्होंने भाग नहीं लिया था, ऐसे बात कह सकते हैं, ठीक। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना जो है ये अवनींद्र नाथ टैगोर ने की थी। एंड वहीं बात करें स्वदेशी आंदोलन के बारे में, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था, ठीक। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण जो था वो था लॉर्ड कर्जन द्वारा जो है बंगाल विभाजन, ठीक। आगे बात करते हैं, बंगाल में ब्रिटेन की बस्तियों के बहिष्कार का सुझाव जो है सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था, ठीक। बंगाल में ब्रिटेन की बस्तियों का बहिष्कार किया, और बहिष्कार करने का जो सुझाव है सर्वप्रथम किसने दिया? कृष्ण कुमार मित्र ने दिया, ठीक है ना। देखो कृष्ण कुमार मित्र ने जो है बंगाल में ब्रिटेन की बस्तियों को बहिष्कार करने का सुझाव दिया। इसको देखो कैसे याद कर सकते हैं, जैसे हम महाभारत में जाते हैं तो कृष्ण भगवान ने सारे सुझाव जो अर्जुन को दिए, ठीक है ना, क्या करना है, कैसे करना है। इसी प्रकार से हम याद कर लें, यहाँ पे जो है बंगाल विभाजन हुआ था, और इसमें जो है ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार करना है, तो 1905 में कृष्ण कुमार मित्र ने सुझाव दिया था, ठीक। इस प्रकार से वहाँ भी कृष्ण थे और यहाँ भी कृष्ण है, वहाँ महाभारत की बात है, और यहाँ पे जो है 1905 बंगाल विभाजन की बात है, ठीक। आगे बात करते हैं स्वदेशी बांधव समिति, ठीक। स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना जो ये आपकी अश्विनी कुमार दत्त ने की। स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने हमार सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना की, जो आगे चलकर जो
1971 ईस्वी में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना था। ठीक, यहाँ पे इतना याद कर लो, आमार सोनार जो बांग्ला था, इसकी रचना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक, और ये स्वदेशी आंदोलन के दौरान की गई थी। स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था। ठीक, आगे बात करें, 1905 ईस्वी में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ये गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल केमिकल्स स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना जो है की गई थी प्रफुल्ल चंद्र राय के द्वारा। ठीक, वही आगे बात करें सॉरी, लॉर्ड कर्जन के द्वारा वर्ष 1905 में किया गया बंगाल विभाजन वर्ष 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में रद्द कर दिया गया था। स्वदेशी आंदोलन का आलोचक तथा पूर्व व पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था और यह था रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक, आगे बात करते हैं स्वदेशी आंदोलन का आलोचक, ठीक है ना, और पूर्व पाश्चात्य के मध्य एक जो बेहतर संबंध का समर्थक था और यह था आपका रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो अंग्रेजों की वस्तुओं का बहिष्कार किया, इसका बहिष्कार हुआ था, इसका विरोध किया था, वही महात्मा गांधी ने इसका समर्थन किया था। ठीक, बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था आपका सर एंड्रयूज फ्रेज। ठीक, लेफ्टिनेंट गवर्नर था सर एंड्रयूज फ्रेजर। ठीक, और गवर्नर जनरल था कर्जन। ठीक, आगे बात करते हैं स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए प्रयोग की गई द बंगाली पत्रिका के संपादक थे और इनका नाम था सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक, आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में और ये टॉपिक है मुस्लिम लीग एवं जो है पार्लियामेंटरी सुधार अधिनियम। ठीक, मुस्लिम लीग एवं पार्लियामेंटरी सुधार अधिनियम, तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक, यहाँ पे बात की जा रही है मुस्लिम लीग की स्थापना जो है की गई थी ढाका में 1906 में। ठीक, आगे बात करें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ये आपकी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना ये आपकी आगा खान ने और नवाब सलीमुल्लाह और जो आपके मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष था आगा खान। ठीक है ना, वही बात करें वर्ष 1907 में, ठीक है ना, वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ था। ठीक, एंड आगे बात की जा रही है मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग जो है किस अधिवेशन में की थी? ये जो है आपकी अमृतसर अधिवेशन में 1908 में की थी। ठीक, आगे बात करें और आगे बात की जा रही है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अधिवेशन की। ठीक, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अधिवेशन की, तो यहाँ पे बात की जा रही है अधिवेशन वर्ष और स्थान। ठीक, जैसे बात करें प्रथम अधिवेशन 1906 में हुआ था ढाका में। ठीक, दूसरा अधिवेशन 1907 में हुआ था कराची में और तीसरा अधिवेशन आपका जो है 1908 में 6, 7, 8 में अमृतसर में हुआ था। कैसे याद करना? देखो इसको याद कर लो, ढाका है ना, ढा और का, ढाक और अमृत याद कर लो। ठीक है ना, ढा से ढाका, का से कराची और अमृत से अमृतसर। ठीक, ढाक अमृत। ठीक है, ऐसे याद कर लो, आराम से याद हो जाएगा। मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन 1906 में ढाका में, दूसरा अधिवेशन 1907 में कराची में, तीसरा अधिवेशन 1908 में अमृतसर में हुआ था। ठीक, वर्ष 1908 में किसकी अध्यक्षता में जो है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापित की गई थी। इसमें जो है अमीर अली। ठीक, आगे बात की जा रही है भारत शासन अधिनियम 1909 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसके बारे में सभी को पता है। इसका जो दूसरा नाम है ये नाम है आपका पार्लियामेंटरी सुधार अधिनियम 1909। ठीक, किस अधिनियम के द्वारा जो है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की बात की गई थी? तो ये जो अधिनियम था ये था आपका भारत शासन अधिनियम 1909। इसमें जो है मुसलमानों के लिए अलग पृथक निर्वाचक मंडल की बात की गई थी। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, क्या इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में प्रकार के प्रतिनिधित्व की जो है व्यवस्था की गई थी और ये आपका सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई। ठीक,
आगे बात करते हैं 1909 के सुधार बिल में पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया गया था और यहीं से द्विराष्ट्र सिद्धांत, इसको बोलेंगे टू नेशन थ्योरी की अवधारणा का प्रारंभ माना जाता है। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है, याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक बीज बो रहे हैं, ठीक है, जिसकी फसल बहुत कड़वी होगी। ठीक, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? यह कथन जो है वायसराय मिंटो के द्वारा कहा गया था। और आगे बात करें, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य को नियुक्त करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? ये जो है आपका माल्य मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में किया गया था। ठीक, आगे बात करते हैं द्वैध शासन। क्या द्वैध शासन का जनक जो है ये आपका सर लियोनेल कार्टिस को कहा जाता है। ठीक, द्वैध शासन का जनक किसको कहते हैं? सर लियोनेल कर्टिस को, जबकि बंगाल के द्वैध शासन का जनक जो है रॉबर्ट क्लाइव। ठीक, विश्व की बात की जाए तो कार्टिल, ठीक है ना, और बंगाल के द्वैध शासन की बात की जाए तो ये है आपके रॉबर्ट क्लाइव। याद कर लेना, वैसे तो द्वैध शासन का जनक है आपका सर लियोनेल कार्टिस। ठीक, बंगाल में द्वैध शासन जो लागू किया गया था इसका जनक है क्लाइव। ठीक, आगे बात करते हैं, आगे बात की जा रही है और ये की जा रही है आगे बात की जा रही है गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे, इनका नाम है सत्येंद्र नाथ सिन्हा। ठीक, सत्येंद्र नाथ सिन्हा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के पहले भारतीय सदस्य थे। सत्येंद्र नाथ सिन्हा को बिहार और उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया था। संपूर्ण ब्रिटिश शासन के दौरान जो है इतने ऊंचे पद पर पहुंचने वाले वे एकमात्र भारतीय थे। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है कांग्रेस के दो गुटों के प्रमुख नेताओं के बारे में। तो यहाँ पे देखते हैं उदारवादी नेता और आपके जो है उग्रवादी नेता। ठीक, उदारवादी नेताओं की बात करें, उदारवादी नेता वे थे जो बिना लड़े झगड़े अपना काम करना जानते थे, ठीक है ना, और उग्रवादी नेता वे थे जो बिना गोली के बात नहीं करते थे। ठीक, उदारवादी नेता में थे आपके दादाभाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आपका नेक्स्ट है फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक, वही बात करें उग्रवादी नेता के बारे में तो बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष, ये आपके जो उग्रवादी नेता थे। ठीक, आगे बात की जा रही है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति का जो आरोप लगाया था ये आपका बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था। ठीक, शेर ए पंजाब के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक, शेर ए पंजाब के नाम से जो प्रसिद्ध है इनका बोलते हैं लाला लाजपत राय। ठीक, बाल गंगाधर तिलक का अशांति का जनक कहते हैं और ये जो है वैलेंटाइन रोल ने कहा था वर्ष 1908 में, क्या वर्ष 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा किस स्वतंत्रता सेनानी ने दी गई थी? ये आपका बाल गंगाधर तिलक को दी गई थी वर्ष 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा और बाल गंगाधर तिलक को दी गई थी। ठीक, आगे बात की जा रही है भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा से क्या आशय है? ये जो है संवैधानिक साधनों या याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से सुशासन पर प्राप्त करना है। एंड महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को जो है किसने प्रारंभ किया था? ये भी आपका बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक, यहाँ पे बात की जा रही है दिल्ली दरबार के बारे में। ठीक, तो दिल्ली दरबार जो है दरबार वर्ष और वायसराय। ठीक, जैसे बात करें प्रथम दिल्ली दरबार 1877 में लगा था। देखो ये याद कर लेना कुल तीन बार जो है भारत में दिल्ली दरबार लगा था। प्रथम बार 1877 में और उस समय वायसराय था लॉर्ड लिंटन। ठीक, आगे बात करें द्वितीय दरबार के बारे में तो ये आपका 1903 में लगा था। उस समय जो है वायसराय था लॉर्ड कर्जन और जो है आपका तृतीय दिल्ली दरबार ये आपका 1911 में लगा था और इस समय वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग। तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तीनों दिल्ली दरबार इंपॉर्टेंट है 1877, 1903 और 1911। ठीक, और सबसे पहले वायसराय था लॉर्ड लिटन, फिर लॉर्ड कर्जन और उसके बाद जो है अंत में 1911 में लॉर्ड हार्डिंग था। ठीक।